अच्छा फ़ातिमा, जब हम सुनते हैं एथलीट्स की कहानियाँ या मुझे पता चलती हैं, लोग खुद भी बताते हैं, एथलीट्स भी बताते हैं, किस हद तक सच्चाई होती है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़, फंड्स और इन चीज़ों की कमी की वजह से, चाहे वो हुकूमती लेवल पर हों, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो या बाकी फेडरेशंस हों, उनके तरफ से कोताहियाँ जो कुछ भी है, प्लेयर्स के लिए शूज़ तक नहीं होते, उन्हें पुराने शूज़ लेने पड़ते हैं या फिर वो शूज़ लेने पड़ते हैं जो एग्जैक्टली उस स्पोर्ट्स को मैच नहीं करते। तो नॉर्मल से शूज़ पहने जाते हैं, फिर उसके बाद यही फील्ड्स एंड ट्रैक्स की कमी है, कहीं पर उसकी रेनोवेशन ही नहीं हुई, कहीं पर वो टूट-फूट का शिकार है। ये चीज़ें कितनी ज़्यादा खतरनाक और तबाही का बायस बन रही हैं खेलों के लिए। जी, ऐसी है। सबसे पहले शूज़ वाला मसला तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते और अगर होते भी हैं तो हर जो स्ट्रगलिंग एथलीट है वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। उसके अलावा ट्रैक अवेलेबल तो है लेकिन कई-कई ट्रैक्स पे जैसे ऐसे अभी हम लाहौर के ट्रैक पे ट्रेनिंग करते हैं तो वो ये जो लाहौर का ट्रैक है ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आता है। तो जो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए फिर वो बंद कर देते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वो महीने में 5-6 दफ़ा या 5-6 दिन के लिए 7 दिन के लिए जब ट्रैक ऑफ हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, प्लेयर्स की ट्रेनिंग खराब होती है उससे। ठीक बात है कि ये भी है कि वो प्रॉपरली अवेलेबल तो नहीं होता, और भी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्हें वहाँ पर अपने इवेंट्स करने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, वो एक के लिए हो नहीं सकता।